गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम नए लेक्चर 12th के नए लेक्चर के साथ फिर से आए हैं। केमिस्ट्री का हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे। और आज बच्चों आपको इन्फॉर्म कर दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, कि ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो लेट अस स्टार्ट इट। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और मैं बता देता हूं बच्चों आपको यहां पर क्यों लिखा है। पहले मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके पास नोट्स तो है ही, ताकि कम समय में ज्यादा बातें बता सकूं। अगर मैं 20 मिनट का वीडियो बनाता हूं तो ये लिखने में मेरा बोर्ड पे 20 मिनट लग जाएगा, मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। तो शुरू करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आपने पढ़ी होगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड में भी, कोवलेंट कंपाउंड 11th में आपने पढ़ी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें क्या होता था बच्चों कि ऑर्बिटल्स होते थे, आपस में आके हाइब्रिडाइज हो जाते थे और इक्वल अमाउंट या इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बना देते थे और बाद में उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती थी। बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसीजर इसमें है। लेट अस स्टार्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज पर वीबीटी के अनुसार द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे बल्कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। Arise when a field ligand orbital containing a pair of electrons। जब एक लिगेंड, जैसा कि एक लिगेंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है बच्चों, ठीक है। तो लिगेंड किसको हमने क्लासिफाई किया था? लिगेंड उन चीजों को बताया था मैंने जिनके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। बहुत कंडीशंस में लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जरूर होगा। वो क्या करते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो मेटल का खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, आपको पता है मेटल के अंदर sp d काफी सारे ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वो लिगेंड अब इसमें क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। समझ रहे हो आप इस बात को? तो डोनेट करने के बाद में ऐसी स्ट्रक्चर होगी, दोनों मतलब ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और दोनों के दोनों किसके इलेक्ट्रॉन थे? लिगेंड्स के थे। तो मतलब एक ने दूसरी स्पीशीज को पूरा डोनेट किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने इसे यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दिया। दोबारा से इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। एज पर वीबीटी के अनुसार द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स, की मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार होती है, कब होती है? व्हेन ए फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल। फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल का मतलब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और उसके ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कंटेनिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप। और वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। किस चीज को? जो खाली पड़ा है ऑर्बिटल, किसका? मेटल। जो मेटल का खाली ऑर्बिटल होता है उसको डोनेट कर देते हैं, जैसे यहां पे दिखाया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। ये वीबीटी होती है बच्चों। आपके नोट्स में मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, सेम यही लिखा हुआ है, आप नोट्स से पढ़ सकते हो। इसका मैं मतलब समझने वाली बात क्या है इसमें? समझने वाली बात बच्चों ये है कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अपने ऑर्बिटल के अंदर, और मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता ऑर्बिटल में। मतलब उसके कुछ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसके कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं वो खाली होते हैं। तो लिगेंड्स क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, किसको? मेटल को। अगर एक स्पीशीज दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वीबीटी की डेफिनेशन और ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। अब इसको मैं मिटो देता हूं बच्चों, ताकि जो ये नीचे पॉइंट्स है उनको हम ऊपर समझ सके। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस वीबीटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए या जब किसी भी साइंटिस्ट ने इसका इंट्रोडक्शन किया या इसे बनाया, तब उसने कुछ अजम्पशंस, कुछ मान के चलना पड़ता। आपको पता है कि हम मैथ में भी क्या करते हैं, माना x ये है, माना y ये है। तो इसी प्रकार इस थ्योरी में क्या किया हुआ है, कुछ नियम से साइंटिस्ट द्वारा माने गए हैं, कुछ अजम्पशन माने गए हैं। वो अजम्पशन इस प्रकार दिए हुए हैं, देखो आप। वीबीटी मेक्स फॉलोइंग अजम्पशन। वीबीटी थ्योरी किन अजम्पशनों के ऊपर काम करती है, किस
नियमों के ऊपर काम करती है, वो नीचे 3-4 नियम दिए हुए हैं और 1-2 नियम और है, वो मैं आपको करवा दूंगा। अब देखो द सेंट्रल मेटल एटम, जो अपनी मेटल प्रेजेंट होती है ना बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होती है। अभी मैंने ये दिखाया इसका खाली है ऑर्बिटल, सॉरी यहाँ पे भर दिया मैंने, और भी खाली होंगे, और भी खाली होंगे, और भी खाली होंगे, और भी खाली हो सकते हैं, और भी खाली हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहती है, द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। अब ये तो आपको पता ही है, लाइगेंड्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर उसका फील्ड ऑर्बिटल है, उसको तो कहीं ना कहीं देने हैं। तो मेटल का क्या क्या होता है बच्चों, वो अपने ऑर्बिटल को खाली प्रोवाइड करे, खाली करके देता है, किसको, लाइगेंड्स को, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके। द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने दर्शाए हुए हैं, अगर लाइगेंड एक प्रेजेंट है बच्चों, तो इसको मेटल एक ऑर्बिटल खाली करके दे देगा। अगर 2 प्रेजेंट है तो उसे 2 ऑर्बिटल खाली करके दे देगा। अगर 6 लाइगेंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होता है, तो लाइगेंड क्या करेगा, 6 ऑर्बिटल उसे खाली करके, मेटल उसको 6 ऑर्बिटल खाली करके लाइगेंड को प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। इक्वल क्या कहता है, आप देखो, एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको पता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कौन कौन सी ज्योमेट्री बन सकती है, ऑक्टाहेड्रल बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर बन सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाना है, मतलब 4 लाइगेंड आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 4 ऑर्बिटल खाली प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि यहां पे दिखाया हुआ है 1 2 3 4 खाली करके दे देगा ये, ठीक है। एंड फिर बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। कौन सा बॉन्ड, जैसे कि बच्चों ये लाइगेंड यहां से आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसको यहां पे डोनेट कर दिया, एक लाइगेंड और आया, इसने यहां पे डोनेट कर दिया, और ये लाइगेंड यहां पर डोनेट कर देता है, ये लाइगेंड यहां पे डोनेट कर देता है। मतलब जितने लाइगेंड्स आए उतने खाली ऑर्बिटल मेटल ने हमें प्रोवाइड किए। पहला जंक्शन ये था, ये मानकर चला गया था कि जितने भी लाइगेंड आते हैं उस अनुसार मेटल का काम ये होगा कि उतने ऑर्बिटल खाली कर उस लाइगेंड को हम प्रोवाइड करवा दें, ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको मैं साथ साथ रख कर देता हूं, आपके पास नोट्स तो हैं ही, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपके ग्रुप में तो प्रोवाइडेड है ही बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा क्या करूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयंस हाइब्रिड। तो बच्चों ये क्या होते हैं, मान के चलो मेटल ने 4 ऑर्बिटल खाली करवा दिए, लाइगेंड के अनुसार मेटल ने 4 ऑर्बिटल खाली करवा दिए, तो क्या करता था, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन हाइब्रिड्स एंड टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। अब ये क्या कहना चाहता है इसमें, आपको पता है कि मेटल के अंदर ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होते हैं, मेटल आयन के अंदर कौन से, s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है। तो मतलब s p d की सबकी एनर्जी अलग अलग होती है कि नहीं होती, s p d की सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अब क्या करता है, ये आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, मतलब ये आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, और इसने कहा जितने ऑर्बिटल हैं उतने नए ऑर्बिटल बना देता है। मतलब ये 4 है तो बच्चों ये 4 नए ऑर्बिटल बना देता है, 1 2 3 4। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी एनर्जी सेम होती है, क्योंकि ये S मानते हैं और ये P मानते हैं, तो हमको पता है S और P की एनर्जी में डिफरेंस होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ करैक्टर ऑफ ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ करैक्टर ऑफ ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होना और उनका रिजल्ट ऐसा देना कि दोनों में जो प्रेजेंट हो या दोनों की एनर्जी, अगर एनर्जी इसकी कम है इसकी ज्यादा है तो इंटरमिक्स होकर दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आप यहां से देख सकते हो एक ऐसा और P कितने हैं, 3 है, तो हाइब्रिडाइज करके इसने sp3 ऑर्बिटल बना दिया, 1 2 3 4। दूसरे पॉइंट का मतलब बच्चों ये है। अब इसको मैं रब कर देता हूं ताकि अच्छे से हम कर सकें। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखो, द मेटल एटम कैन यूज। अब देखो मेटल एटम कैन यूज, ये थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल का सहारा लेना पड़ेगा बच्चों, या फिर आप क्या करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में
एटॉमिक स्ट्रक्चर के आखिरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है ना, उसके हिसाब से काम करोगे या उसे देखोगे तो आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई हुई है, उसके अनुसार आप देख सकते हो। अब देखो बच्चों, एक मेटल में 3D प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? होता है ना। फिर S प्रेजेंट होता है, फिर क्या होता है? P प्रेजेंट होता है बच्चों, फिर क्या प्रेजेंट होता है? D। आपने ऐसा जरूर पढ़ा होगा, ये क्या होता है? 4S होता है, ये क्या होता है? 4P होता है, ये क्या होता है? 4D होता है। लेट अस चेक, वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है बच्चों? बन रही है, ओके। अब आप देखोगे कि इसमें मेन सेल कौन सी है? हम 4 में पहुंच गए, तो ये क्या होता है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n = 4 है, या मतलब 4p 4d 4s में पहुंच चुके हैं, तो उसका क्वांटम नंबर कितना होता है? 4 होता है बच्चों। इसका थोड़ा सा याद रखना आप। अब देखो क्या कहता है, मेटल एटम कैन यूज n-1d। अब n की वैल्यू 4 है, तो ये कौन सा है बच्चों? n-1d हो गया कि नहीं हो गया? अब n की जगह मैं 4 पुट करूंगा तो 3d आ गया कि नहीं आ गया? तो मेटल क्या करता है? n-1d का ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसे फोकस करोगे तो आपका हो जाएगा। ये क्या कहता है कि बच्चों जब मेटल अपने ऑर्बिटल खाली करवाता है तो n-1d खाली करवा सकता है। और ये देखोगे कि क्या लिखा हुआ? ns मतलब 4s, n की वैल्यू 4 है, np और nd। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बच्चों। इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में दी हुई है वो सीख लो, आप बार बार काम आएगी। और आपकी एक काम और बता देता हूं आपको, आप क्या करोगे? आप करोगे 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद करोगे पीरियोडिक टेबल के, ठीक है? ये खाली करवा देता है। इसके साथ भी अगर कोई लाइगेंड, मतलब बच्चों आपको बताता हूं, इसके साथ भी खाली ये मिल गया तो इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, खाली ये मिल गया तो इसके साथ बना सकता है, खाली ये मिल गया तो इसके साथ बना सकता है। ये बाद की बातें हैं कि कौन सा खाली मिलेगा कौन सा खाली नहीं मिलेगा। समझ गए आप इस बात को? अब आगे देखो, द मेटल एटम कैन यूज n-1d, ns, np एंड nd फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कोई सा भी इनमें से ऑर्बिटल यूज कर सकती है। वो डिपेंड करता है बच्चों कंडीशंस के ऊपर कि कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर कंडीशन क्या लगाई हुई है, ठीक है? टू यील्ड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर 4 लाइगेंड है तो टेट्राहेड्रल बना सकता है, 4 लाइगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर बना सकता है। और इसके अनुसार अंदर वाला यूज करता है या बाहर वाला डी यूज करता है, मतलब ये डी है ना, n-1d यूज करेगा या फिर nd यूज करेगा। इसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है? अब एक बात बताता हूं और समझो थोड़ा सा, इसको मैं मिटो देता हूं। अगर बच्चों कोई लाइगेंड अपना बॉन्ड बनाने के लिए क्या यूज करता है? n-1d, या फिर यहां पर देखें तो 3d। आप ये बताओ, ये d बाहर की साइड पड़ता है कि नहीं पड़ता? और ये d अंदर की साइड है कि नहीं? तो अगर कोई n-1d से कोई लाइगेंड बॉन्ड बनाता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसे हम इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ गए आप? अगर कोई लाइगेंड n-d के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये इसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये d ऑर्बिटल है, अंदर की तरफ पड़ता है कि नहीं पड़ता? पहले 3d आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आएगा। समझ रहे हो बात इस बात को आप? तो इसे इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर कोई 4d के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसे हम आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को?
कि इनर कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं और आउटर कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि इनर कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं और आउटर कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, उसमें ये पूछा जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कंडीशंस पर डिपेंड होता है। ये हम कर लेंगे, सीख लेंगे। एक बार आप इन पोस्टुलेट को समझो। अगला देखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बात की हमने कि सारा कुछ हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड मतलब सेम एनर्जी का ऑर्बिटल हमें मिल गया। अगर हमें सेम एनर्जी का ऑर्बिटल मिल गया तो फिर हम क्या करवाते हैं, बॉन्डिंग। जो लाइगेंड होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, समझ गए आप। हाइब्रिडाइजेशन से पहले लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इसका कारण बताता हूं कि लाइगेंड कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूज होगा बच्चों। एक की एनर्जी कुछ ही है, एक की एनर्जी कुछ ही है। वैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था 3p है, चलो मान लिया सबकी एनर्जी सेम है, तो अब लाइगेंड सबकी एनर्जी सेम आता है, क्या पता इसको देगा कि इसको देगा कि इसको देगा, कि तीनों की तीनों एनर्जी सेम है, पर लाइगेंड हमारे पास एक है, तो भी एनर्जी तीनों की सेम है तो तीनों में से एक को किसी न किसी एक को देना पड़ेगा। परंतु हमें ये तो नहीं पता चलता ना फिर बीच वाली को देता है या इसको देता है या इसको देता है। इससे अच्छा कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि एनर्जी इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिडाइजेशन कर क्या करते हैं, सारों की एनर्जी सेम हो जाती है और क्या होता है फिर किसी में भी वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट ये है। पांचवें पॉइंट की बात करूं बच्चों मैं, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब अगर कॉम्प्लेक्स में ये बनाया होगा बच्चों ने, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहले हम सिंगल फिल करते हैं, आपको पता है, नहीं पता तो आप याद कर लो, सिंगल फिल करते हैं, बाद में इसके नीचे डबल फिल करते हैं। अगर बच्चों ऐसे कोई सिंगली फिल्ड मतलब किसी भी, मतलब इसको एक ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं, इसको अलग ऑर्बिटल बोलते हैं, अगर किसी भी ऑर्बिटल में आपको सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आप उसे पैरामैग्नेटिक बोल सकते हो। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अगर आपको कोई भी सिंगल फील्ड ऑर्बिटल ना मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन ये देखो पेयर्ड है, मतलब दोनों पेयर में प्रेजेंट है ना, एक दो, मतलब पेयर का मतलब दो, कम से कम दो प्रेजेंट हो, पेयर में है। अगर हमें सारे के सारे ऑर्बिटल पेयर्ड मिले, मतलब दोनों के दोनों मिले, तो उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अगर हमें सारे के सारे ऑर्बिटल या फिर इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे जैसे NO2, CN, CO, वो अब बताता हूं आपको, यहां से समझो। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि लिगेंड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और नहीं बताया जाता तो आपको 4-5 स्ट्रॉन्ग याद रखने हैं और 4-5 आपको वीक बता दूंगा, वो आपको याद रखने होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है बच्चों, इनकी पेयरिंग करवा सकता है। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया तो मतलब ये इसके साथ पेयर हो गया, और ये उठ के यहां आ गया मतलब ये इसके साथ पेयर हो गया। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं तो जो वो पेयरिंग करवा सकते हैं। तो यहां पर हमारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे पोस्टुलेट हो गए। कल इसके लिए एग्जांपल करेंगे। थैंक यू बच्चों।